अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी है और इस सवाल के साथ मायने रखते हुए जुड़ी है कि कब केंद्र में मंत्री बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या ये इशारा अब साफ है सियासत में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं या नहीं, और करना होगा इंतजार। ये चर्चा इसलिए तेज हो गई कि जितिन प्रसाद जैसे ही कांग्रेस के एक बड़े चेहरे शामिल होते हैं बीजेपी में, उसके बाद सवाल उठता है कि पहले से ही सिंधिया जो है वो तो प्रतीक्षारत है वेटिंग में। अब तक तो सिंधिया को किसी पद से नवाजा नहीं किया ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब तक केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। और ये इंतजार महीनों का नहीं है, पूरा वर्ष बीत गया। 2020 की अगर मैं आपको बात बता दूं, कई बार ऐसे मौके आए, खासतौर से मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ही चर्चा तेज थी कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री पद मिलने के बाद उपचुनाव में वो अपने कद और पद के साथ ताकत झोंकेंगे, लेकिन नहीं बन पाए। उसके बाद चर्चा दिवाली के वक्त जब चर्चा हो रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लगभग तय है। लगभग ऐसा कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को कब तक करना होगा इंतजार, क्योंकि लगातार सियासी गलियारों में यही आवाज उठती रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंतजार कब तक करेंगे। हालांकि भोपाल अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, तो जब उनसे चर्चा के दौरान सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से कह दिया था कि मैं जो है पद की राजनीति नहीं करता हूं, मेरे पिता मेरे दादा जनसेवा की राजनीति करते रहे हैं, तो मैं जनसेवा की राजनीति करने में, उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूं। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर पद की राजनीति नहीं करते होते, तो आप बताइए कि कांग्रेस से उस दौर में जब कमलनाथ से उनकी ठन गई, सरकार तक गिर गई, तो उस दौर की शुरुआत ही उस बात से हुई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। चलिए, वो तो एक बीता हुआ अध्याय हो गया। लेकिन बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री, अब ये चर्चा हो रही है। इसके संकेत आप समझिए यूपी चुनाव से जुड़कर। पार्टी यूपी चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री पद से नवाज सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपयोगिता, ये कहा जा रहा है, पार्टी उस क्षमता का इस्तेमाल करेगी उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तो एक बार जितिन प्रसाद के आने के बाद संभावनाएं फिर से बनती हुई नजर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। लेकिन हुआ पहले भी ऐसे है कि कई बार चर्चा हुई, जैसा मैंने आपको बताया था। पिछली बार तो पिछले वर्ष 2020 में कई बार उनके समर्थक जो है वो ये कहा करते थे कि महाराज अगस्त में केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंतजार बढ़ता गया और अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रतीक्षा ही करते रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री कब बनेंगे। लेकिन हालांकि वो कह देते हैं कि नहीं, वो पद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जनसेवा की राजनीति में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब मौजूदा दौर में जो सियासत की तस्वीर है, जिस तस्वीर के रंग के संग सिंधिया खड़े हैं, तो अब क्या इसको माना जाए कि इशारा, क्योंकि असम में जिस तरीके से हुआ था कि कांग्रेस के पुराने चेहरे हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या ये तमाम चीजें जुड़ती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ? जितिन प्रसाद के आने के बाद क्या समीकरण और बदलता है? इस तरीके से स्थिति बनती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी के होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो है वो दावेदारी मजबूत हो जाती है, या सिंधिया को करना होगा और इंतजार। लेकिन इशारा जो है वो इस तरीके का है कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बने और ये इंतजार उनका खत्म।